फिजिक्स क्लास 12th में आज हम यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम जो भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा रहे हैं ये सभी न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है एक्स वाई तल में रखी 0.2 के मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से बद्ध v वेक्टर इक्वल टू दिया है 3i केप प्लस 4k केप टेस्ला का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर v जो हमें दिया है ना ये चुंबकीय क्षेत्र है और आपसे कह रहा है कि एक्स वाई तल में रखी 0.2 के केप मीटर स्क्वायर है तो ये क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो देखो इसको जरा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा a बराबर आपको कितना दिया है, a दिया है या हम इसको a वेक्टर लिखेंगे। a वेक्टर दिया है 0.2 के कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर लिखा है 0.2 के मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है यहाँ पर v दिया है। तो आप लिखेंगे v वेक्टर इक्वल टू दिया है 3i केप प्लस 4k केप। ठीक है, टेस्ला यूनिट दी है यहाँ पर टेस्ला। आपसे कह रहा है फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, यानी कि फाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है फाई इक्वल टू ये होता है v वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, v वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखो v कितना है 3i केप प्लस 4k केप, डॉट है तो आप डॉट लगा दीजिएगा। a वेक्टर कितना दिया है 0.2 के तो देखो यहाँ पर अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट देखो है, सही है। और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कैसे इंटू करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, i की i के साथ, j की j के साथ और k की k के साथ। तो यहाँ पर देखो 3i केप और यहाँ इसमें i केप का कोई नहीं है तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा, प्लस 4k केप डॉट 0.2 के केप। तो k केप की k केप से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा कितना होगा, 8 होगा। अब देखो यहाँ 1 से पहले पॉइंट है तो आप भी 1 से पहले पॉइंट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 और k केप डॉट k केप। अब आप ध्यान रखना बेटा k केप डॉट k केप कितना होता है, 1 होता है। i केप डॉट i केप कितना होता है, 1 होता है। j केप डॉट j केप कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर k केप डॉट k केप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये लिखेंगे आप फाई इक्वल्स टू 0.8 इंटू 1, या हम लिखेंगे फाई इक्वल्स टू 0.8 और मात्रक क्या होगा, देखो मात्रक यहाँ से लिखिए, b का मात्रक क्या है, टेस्ला, और क्षेत्रफल का है मीटर स्क्वायर। क्या है, मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ लिखेंगे टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सभी के। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, टेस्ला मीटर स्क्वायर में आएगा, यानी कि 0.8 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिएगा अगला न्यूमेरिकल क्या है, देखो बेटा अगला न्यूमेरिकल हमने लिया है, कह रहा है 100 फेरों वाली एक कुंडली में 0.5 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 इंटू 10 की पावर -4 वेबर है। कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो यहां पर पहले गिवन में क्या दे रखा है उसको हम लोग लिखेंगे, कह रहा है 100 फेरों वाली, यानी कि फेरों की संख्या दे रखी है, n दिया है 100 नहीं है बेटा, 1000 है, 1000 है, तो आप 1000 लिखेंगे। ठीक है। कह रहा है एक कुंडली में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो I कितना दिया है 2.5 एम्पियर। क्लियर। और फ्लक्स दिया है, देखिएगा आपको यहाँ पर कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है आपको। चुंबकीय फ्लक्स कितना है, फाई इक्वल टू दिया है 1.4 इंटू 10 की पावर -4 वेबर। कितना है, वेबर। आपसे कह रहा है कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। प्रेरकत्व क्या होता है, L होता है, हमें यहाँ पर L फाइंड करना है। तो देखो अगर आपने स्वाप्रेरण गुणांक या स्वाप्रेरकत्व पढ़ रखा है तो आप यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, L इक्वल्स टू N फाई अपॉन में I। आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला कि N फाई बराबर क्या होता है, L I होता है। अगर आपने डेरिवेशन सॉल्व किया होगा तो ये वाला टर्म्स आया होगा। यहाँ से हम L निकालेंगे तो L बराबर क्या होगा, N फाई अपॉन I। L क्या है, L आपका प्रेरकत्व है जिसको आप स्वाप्रेरण बोलेंगे, स्वाप्रेरण गुणांक। तो देखो यहाँ पर N कितना है, 1000 है, फाई कितना है 1.4 इंटू 10 की पावर -4, और बटे में I कितना है 2.5। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, अब ये 25 हो गया, 25 से 1000 डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 25 चौका क्या होता है 100 होता है, 1 0 है तो 1 0 आप लिख लीजिए। तो ये आएगा 40 गुणे 14 गुणे 10 की पावर -4। अब 4 और 14 की गुणा करो आप, 14 चौको कितना होता है 56 होता है। कितना होता है 56 होता है। तो ये 56 आएगा, 1 0 है तो 0 बढ़ाइए 10 की पावर -4, ये L आ जाएगा। और ये किस में आएगा, हेनरी होता है मात्रक। स्वाप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है हेनरी होता है। या करके अगर आप लिखना चाहें तो L इक्वल्स टू, देखो 2 डिजिट से पहले अगर आप पॉइंट लगा रहे हो तो इसको आप क्या लिखोगे 5.6 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट से पहले अगर हम पॉइंट लगा रहे हैं, पावर अगर प्लस की है तो बढ़ जाएगी, माइनस की है तो घट जाएगी। तो ये आएगा 10 की पावर -2 हेनरी, 10 की पावर -2 हेनरी। तो L इक्वल्स टू आएगा 5.6 इंटू 10 की पावर -2 हेनरी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, सभी एग्जाम में आपके ये पूछे जा चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में ये सभी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। ठीक है, देखिएगा अगला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमने लिया है देखो अगला है न्यूमेरिकल, कह रहा है एक 5 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से क्या है घट रही है। सही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, एक 5 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में, तो कुंडली का प्रेरकत्व दे रखा है, L दिया है 5 हेनरी। कितना दे रखा है 5 हेनरी दे रखा है। और धारा कितनी दे रखी है 2 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि ये दिया है धारा परिवर्तन की दर डेल्टा I अपॉन में डेल्टा T दे रखा है आपको 2 एम्पियर पर सेकेंड। आपसे क्या निकलवा रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। और प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका फार्मूला क्या लगाओगे, E इक्वल्स टू L DI अपॉन में DT। ये सभी फार्मूले हम करा चुके हैं। तो E इक्वल्स टू फार्मूला क्या लगा दोगे, L DI अपॉन DT। अब देखो ये बहुत सरल है न्यूमेरिकल, वैल्यू लगाइए आप। L कितना है 5 और DI अपॉन DT क्या है 2 है, तो 5 2 जा कितना होता है 10
अब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अब आप देखिएगा कितने सरल न्यूमेरिकल हैं और ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखिएगा अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगला न्यूमेरिकल इस क्लास का लास्ट होगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा अगला न्यूमेरिकल है, कह रहा है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर एक्स टी स्क्वायर है तथा t बराबर 3 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के हम और भी आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो यहाँ पर आपको फाई दिया है, फ्लक्स दिया है x t की पावर 2 और t बराबर दिया है आपको 3 सेकेंड और प्रेरित विद्युत वाहक बल दे रखा है, यानी कि E दिया है आपको 9 वोल्ट, 9 वोल्ट दे रखा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना दिया है? 9 वोल्ट दिया है। आपसे कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फैराडे का नियम लगा सकते हैं। ठीक है, फैराडे का वो प्रेरित विद्युत वाहक बल का आपने सूत्र पढ़ा है, E इक्वल्स टू क्या होता है? ये होता है डी फाई अपॉन में डी टी। E इक्वल्स टू क्या होता है? डी फाई अपॉन में डी टी। और फाई हमें दिया है, फाई कितना दे रखा है देखिएगा, डी अपॉन में डी टी, फाई कितना दिया है? एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो देखो ये क्या होगा, ये होगा 2x टी। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? x की निकालनी है। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? E अपॉन में 2t। वैल्यू पुट करो, E कितना है देखो 9 है और 2 इंटू टी कितना है? 3 सेकेंड, 3 3 जा 9। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 अपॉन में 2। अब आप 3 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये 2 बन जा 2, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 10 हो जाएगा और 2 5 जा 10, यानी कि यहाँ से x का मान कितना आएगा? x आएगा आपका 1.5। x कितना आएगा? x आ जाएगा आपका 1.5। अब देखो यहाँ पर हमने जो 4 न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व किए हैं, ठीक है, ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के न्यूमेरिकल का फर्स्ट क्लास है। इसके आगे हम और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे और बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए ही न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो ये आपके 4 न्यूमेरिकल यहाँ पर हमने सॉल्व करा है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है।